एक सवाल पूछता हूँ, कितने मर्द आज सच में शादी करना चाहते? वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो हाँ अगर करना चाहते हो, नहीं अगर नहीं करना चाहते। अब देखो कितने ना निकलते। The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। But is divorcing far more tougher in India than a murder? कभी सोचा है क्यों एक जमाना था जब लड़के शादी के लिए एक्साइटेड होते थे और आज वो खुद पीछे हट रहे हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि शादी में इज्जत कम और जोखिम ज्यादा है। आजकल लड़कों की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि शादी कैसे होगी, बल्कि ये है कि अगर शादी नहीं चली तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है, केस हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है और मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। मर्दों के लिए शादी अब एक इमोशन रिश्ता नहीं रहा, ये एक लीगल लाइबिलिटी बन चुकी है। एक लड़ाई में एफआईआर हो सकती है, झगड़े में डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग सकता है। औरतों के लिए भी दर्द कम नहीं है। मैं कुछ उनको बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही है, उनको भी 70% केसेस यही आता है कि औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन मर्दों का क्या? क्यों हमेशा मर्द ही दोषी माना जाता है? क्या कोई मर्द रो नहीं सकता? क्या उसका कोई ट्रॉमा जरूरी नहीं? तो उसका जो स्त्रीधन है वो दे दिया है। हाँ, जो उसके साथ में अत्याचार हुआ है उसका अभी आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। आपने उसको यूज किया है 1 साल, जो भी 6 महीना जो भी यूज करके उसको उसके जिस्म को नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई तुम दूसरी शादी कर लोगे क्यों? तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है, तुमने एक बच्चा, आपने अपना पेट फाड़ के एक बच्चा नहीं पैदा किया है। मेरा मुंह फटे है। आई एम अ हार्ट पेशेंट मैम, ठीक है, आई हैव अ लोन, ठीक है, आई हैव अ एचओसी। लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। अगर कोई औरत शादी से भागे, लोग कहते हैं उसकी चॉइस है। समाज मर्दों को रोने की, थकने की, डरने की इजाजत ही नहीं देता है। फिर बोलते हैं मर्द तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता। आजकल एक मिडिल क्लास लड़के पर शादी से पहले 5 चीजों का प्रेशर होता है। नौकरी ढूंढो, EMI भरो, फिर घर बनाओ, पापा की उम्मीदों पर खरा उतरो और फिर शादी कर लो। ऊपर से दहेज और शादी का खर्चा अलग। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक सोशल परफॉर्मेंस बन चुकी है। With your partner taking dowry? Hell no. Seriously, why are you asking for dowry? What am I, property that you don't want and taking against your will? Would you take alimony? Definitely. You gonna take alimony if something happens? Yeah. Why not? Okay. Why not? Is it okay if he asks for dowry as well? No. No. Why? I can take money from him. He can't take money from me. यहाँ मर्द को सारा खर्च, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी है। आज भी कई कानून ऐसे हैं जो पुरुषों के खिलाफ। एक झूठा केस ही काफी है किसी लड़के की जॉब, करियर और इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। और अफसोस की बात है कि इन्हें प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी मर्द पर ही है। और जब कोई मर्द बोलने की कोशिश करता है तो उसे कर दिया जाता है। तू औरतों से जलता है, तू सिंप है। मेरी आज की डेट में 3 साल की बेटी है। 3 साल के एज में मैंने सिर्फ उसको 1 साल ही पाला है। कहते 20 लाख दो, अपनी बेटी ले जाओ और फैसला कर लो। हर तरफ डबल स्टैंडर्ड है। जहाँ मर्द को सिर्फ कमाने वाली मशीन माना जाता है, भाई प्यार चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं। हर लड़का शादी नहीं छोड़ रहा, वो बस रिस्क और जिम्मेदारी से डर रहा है, अकेला है। बहुत से मर्द अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। शादी न करने का डर एक चीज है, पर शादी करके सब कुछ खो देने का डर उससे भी बड़ा है। और सबसे बुरा, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब सोचो, अगर एक पूरा जेंडर शादी से डर रहा है तो उसमें कोई तो वजह होगी ना। शादी से पहले भरोसा बनाओ, डेट करो, पार्टनर को समझो और सबसे जरूरी, लो से ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करो। लड़की हो या लड़का, रिश्ता दोनों की जिम्मेदारी है। पर जब तक कानून और समाज बैलेंस नहीं बनाता, मर्द डरता ही रहेगा। हर मर्द गुनहगार नहीं होता, हर औरत मासूम नहीं होती, लेकिन हर इंसान इंसान होता है। इसी इंसानियत को समझने की जरूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि आज का लड़का बस बच रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आवाज दबेगी नहीं, आवाज सुनाई देगी।